जुम्मे वाले दिन अगर ईद आ जाए तो सिर्फ ईद की नमाज पढ़ें, जुम्मा ना पढ़ें, उसकी जगह आप ज़ोहर पढ़ेंगे। सुनन अबी दाऊद में हदीस मौजूद है और अल-मुवत्ता इमाम मालिक में हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला का फतवा मौजूद है कि उनके दौर में भी एक दफ़ा जुम्मे वाले दिन ईद आई तो उन्होंने कहा जिसने ईद पढ़ ली है अब वो जा सकता है, उसकी मर्जी है चाहे जुम्मा पढ़े चाहे ना पढ़े। ईद और जुमा जब दोनों एक दिन इकट्ठे हो जाएं तो नमाज ईद अदा करने के बाद जुमा अदा करना ऐसे ही फर्ज है जैसे कि बाकी अय्याम में जुमा को अदा करना फर्ज है। कुरान मजीद में जहां जुमा का हुक्म दिया गया तो उसमें वाज़े तौर पर हुक्म को आम रखा गया और फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इदा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअह, ऐ ईमान वालों जब जुमा के दिन नमाज के लिए निदा दी जाए फस्साउ इला ज़िक्रिल्लाह, बस अल्लाह के जिक्र की तरफ तुम सही करो। अब सही इलल जुमा इस आयत की रोशनी में वाजिब है, चाहे वो जुमा ईद के दिन ही क्यों ना आ जाए या ईद के अलावा दिनों में हो, तो सही इलल जुमा जो है वो उसका हुक्म आम है, वो हर दिन में वाजिब है जिस दिन जुमा आएगा। और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से भी साबित है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ईद के दिन भी जुमा अदा किया। सुन्ने अबी दाऊद में 1122 नंबर, जामे तिरमिज़ी में 533 नंबर और सुन्ने नसाई में 1425 नंबर हदीस है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद के दिन जुमा अदा फरमाया। हुजूर ने खुद भी अदा किया और बाद में खुलफाए राशिदीन ने भी, जब उनके अदवार में सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे खिलाफत में जब जुमा और ईद इकट्ठे आए हैं तो खुलफाए राशिदीन ने भी ईद अदा करने के बाद जुमा अदा किया है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अदा किया। बल्कि सुन्ने अबी दाऊद में 1073 और सुन्ने इब्न माजा में 1311 और अस-सुननुल कुबरा लिल बैहकी में जिल्द नंबर 3 सफ़ा 318 पे मौजूद है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद के बाद इरशाद फरमाया ईद पढ़ने के इन्ना मुजम्मिऊना इंशाअल्लाह, फरमाया कि हम इंशाअल्लाह जुमा कायम करेंगे। तो अब आ गया मसला उन अहादीस का जिन अहादीस में जुमा के लिए रुखसत दी गई है, वो रुखसत खास है उन लोगों के साथ जो मदीना शरीफ के बाहर से अवाली से ईद पढ़ने के लिए मदीना शरीफ में हाजिर हुए थे। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन को रुखसत अता फरमा दी कि वो अहले अवाली तो ईद पढ़ने के बाद अपने घरों में जा सकते हैं। क्यों? इसलिए कि वो ना तो निदा सोने के जुमे की और ना ही उन पर जुमा जो है वो फर्ज है। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे खिलाफत में जब यही वाक़या पेश आया, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अहले अवाली को हुक्म दिया। सही बुखारी की 5572 नंबर हदीस है, फमन अहब्बा अन यंतज़िरल जुमुअता मिन अहलिल अवाली, फरमाया अहले अवाली में से जो पसंद करता है कि वो जुमे का इंतजार करे फलयंतज़िर, बस वो बैठ जाए और जुमे का इंतजार करे। वमन अहब्बा अन यरजिअ फक़द अज़िनतु लहू, और जो ये चाहता है कि वो वापस अपने अहल की तरफ लौट जाए तो बस मैं उसको इजाजत देता हूं, वापस अपने अहल की तरफ लौट सकता है। तो सही बुखारी के इस हदीस के मुताबिक हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का अहले अवाली के साथ इस हुक्म को खास करने इस बात का वाज़ेह सबूत है कि जो रुखसत जुमे की दी गई है वो अहले अवाली को रुखसत दी गई है, अहले मिस्र और शहर के लिए ये रुखसत नहीं है।